और सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं, आपको लिए चल रहे हैं गुजरात के वडोदरा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कार पर सवार हैं और रोड शो चल रहा है। ये देखिए, सड़क के दोनों तरफ जो है वो लोग खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, और प्रधानमंत्री अपनी कार में इस वक्त मौजूद हैं। उनके साथ साथ सुरक्षा कर्मी जो प्रोटोकॉल है उसके तहत चल रहे हैं। गुजरात पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है और इन सब के बीच प्रधानमंत्री की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लोग उनके स्वागत और सत्कार के लिए मौजूद हैं। आपको ये बताएं कि गुजरात के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज 8,000 करोड़ की जो सौगातें हैं वो गुजरात के लोगों को प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। इसके साथ ही एयरक्राफ्ट प्लांट का भी की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखने जा रहे हैं। एयरक्राफ्ट का निर्माण होगा गुजरात की धरती पर, तो उसकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखने जा रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। और ये तस्वीर इस वक्त उस रोड शो की है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी में सवार हैं और लोगों से हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा की ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं, गुजरात के दौरे पर हैं। उनके स्वागत के लिए जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं और जो पीछे ढंग से प्रधानमंत्री को नहीं देख पाए वो भी आगे की तरफ आकर प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, कुछ मंच भी बनाए गए हैं और प्रधानमंत्री की कार भी इसीलिए इतनी धीमी चल रही है ताकि जो लोग उनको देखने के लिए मौजूद हैं वो उन्हें एक नजर देख सकें। वडोदरा की ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि प्रधानमंत्री जहां पर पहुंचे हैं वहां पर लोग उत्साहित हैं और उनके स्वागत के लिए पूरे रास्ते में जगह जगह खड़े हुए हैं। जहां लोगों के घर हैं वहां से लोग निकलकर इस बैरिकेड के पास मौजूद हैं। प्रधानमंत्री, ये देखिए, यहां पर प्रधानमंत्री की गाड़ी धीमी हुई है और जो लोग वहां मौजूद हैं उनका अभिवादन प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं। गुजरात को कई सौगातें इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री देने वाले हैं। उनका 3 दिनों का गुजरात का दौरा है और 3 दिनों के दौरे पर रहते हुए प्रधानमंत्री अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधन का भी कार्यक्रम है। एयरक्राफ्ट प्लांट की नींव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने जा रहे हैं और 8,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात इन 3 दिनों के अंदर गुजरात के लोगों को मिलने वाली है। C-295 एयरक्राफ्ट प्लांट जो है उसकी नींव रखी जाएगी और गुजरात में ही C-295 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। और ये तस्वीरें जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ये उस रास्ते की तस्वीरें हैं जहां पर लोग अपने घरों से निकलकर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले पीएम का ये जो काफिला है ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बनासकांठा को 8,000 करोड़ रुपए की सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, इस वक्त तो रोड शो चल रहा है, लेकिन कितना महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का ये दौरा? देखिए प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासतौर पे इंडिया का जो एरो सिस्टम, जो एरोस्पेस का जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है उसके लिए। मैं आपको दिखाऊंगा ये स्टेज जो बनाया गया है C-295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ बनाया जाने वाला है। पहली बार होगा कि भारत में इस तरह का ट्रांसपोर्ट जो एयरक्राफ्ट है डिफेंस के लिए उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ रहा है। अहम है सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि आज की तारीख में भारत के पास जिस तरह के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ उनके डायमेंशन बहुत ज़्यादा बड़े हैं और जो छोटे वाले हैं जो एवरो करके जो हैं जो 1907 में भारत में आए थे वो उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। अब जो बात हो रही है C-295 का स्पेन से खरीदा गया है। जो सौदा हुआ है वो 56 विमानों का हुआ है, तकरीबन 22,000 करोड़ का पूरा सौदा हुआ है, जिनमें से जो 16 विमान ऐसे हैं जिनको फ्लाई बाय मोड पर
सितंबर 2023 अगस्त 2025 के बीच में भारत में ले आया जाएगा। और जो पहला विमान, जो मेक इन इंडिया विमान होगा, वो भारत को सितंबर 2026 में मिलेगा, 2026 में मिलेगा। और इसके बाद से पूरा जो प्रोडक्शन होगा 40 विमानों का, वो यहीं पे होगा। और इसके अलावा जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है सरकार का, जो प्रधानमंत्री मोदी की एक बहुत ही बहुआयामी जो योजना है, उसके तहत बहुत सारे पार्ट्स हैं। तकरीबन 10,000 से ज़्यादा ऐसे पार्ट्स होंगे जिनका निर्माण भारत की एमएसएमई सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो भारत में रह के करेंगी। तकरीबन 4,600 के आसपास उनका भी जो मैन्युफैक्चरिंग होगा भारत की एमएसएमई सेक्टर की कंपनियां ही करेंगी। रोजगार बड़े पैमाने पर पैदा होने वाला है। मैं आपको इससे पहले बता रहा था कि इस मल्टी एयरक्राफ्ट खूबियां हैं। जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि वो छोटे रनवे इस्तेमाल करता है। महज 700 मीटर का रनवे इसको चाहिए होता है टेक ऑफ के लिए, और लैंडिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा बड़ा इसको रनवे नहीं चाहिए होता है। यानी भारत का जो बॉर्डर का इलाका है, जहाँ पे अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा घटनाक्रम घटा है, उनको ध्यान में रखकर जहाँ पे बड़े डायमेंशन वाले जो ट्रांसपोर्ट जो कैरियर हैं या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो नहीं उतर पाते हैं, वहाँ पर इसका रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाएगा। इसमें तकरीबन 70 से ज़्यादा पैसेंजर्स जा सकते हैं। पैराट्रूट्स की बात करें तो 40 से 45 पैराट्रूट्स इसके अंदर जा सकते हैं। पेलोड्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो 5 से 10 टन के पेलोड्स इसमें जा सकते हैं। तो आप इसकी यूटिलिटी जो है, जिसको मल्टी यूटिलिटी रोलर के तौर पर जिसको देखा जा रहा है, वो आप समझ सकते हैं। मैं समुद्र की बात करूं तो समुद्र में 11 घंटे तक बिना रुके उड़ान भर सकता है और निगरानी कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा अलग अलग रोल हैं इसके, जिसके लिए इसकी जो ज़रूरत है वो आज के दौर में भारत के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। जबकि पुराने एवरोन हैं, जिनको 1960 के दशक में खरीदा गया था, वो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज़्यादा पुराने होते जा रहे हैं। C295 में एक बात और अहम हो जाती है कि इसके अंदर जो रडार है वो बहुत अत्याधुनिक पद्धति से लगाया गया है। इसके अलावा इंफ्रारेड जो स्कैनर्स हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं। तो जो स्कैनिंग का जो प्रोसेस रहेगा, जो सुरक्षा के लिहाज से, भारत की सरहदों के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। बिल्कुल, तो जो अंकुर डिटेल्स दे रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जिस प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री रखने जा रहे हैं, उस प्लांट की आधारशिला रखने जा रहे हैं जिसमें C295 एयरक्राफ्ट भारत में ही बनेगा, वडोदरा में ही बनेगा। और ये देखिए रोड शो की तस्वीरें उसके साथ साथ आपको दिखा रहे हैं। और आपको ये भी बताएं कि ये भारत की कंपनी टाटा और एयरबस दोनों एक साथ मिलकर इस पर काम करेंगे। और एयरबस की जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, उसके साथ टाटा का जो हुनर है, वो दोनों जब साथ में मिलेंगे तब ये एयरक्राफ्ट भारत में निर्मित होंगे। और भारत में निर्मित एयरक्राफ्ट वायुसेना के काम आएंगे, भारतीय सेना के काम आएंगे। इन सबके बीच प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, जहां से अंकुर त्यागी लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। इन सबके बीच कई जगहों पर प्रधानमंत्री की गाड़ी काफी धीमी हुई है, कई जगहों पर अमूमन एक तरह से रुकी भी है। और उसकी वजह यह है कि लोग जहां बड़ी संख्या में एकत्रित हैं, उनसे प्रधानमंत्री मुलाकात भी कर रहे हैं और उनसे हल्की फुल्की बातचीत भी एक तरह से कर रहे हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और यही इसी को कहते हैं कि ये मोदी मैजिक है। गुजरात में जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब भी, और जब गुजरात से बाहर आकर प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन जब भी वो गुजरात के दौरे पर जाते हैं तो एक अलग तरह का इफेक्ट क्रिएट होता है। और वो मैजिक इस बार के चुनाव में भी क्या काम करेगा, इसको उस रूप में भी देखा जा रहा है। क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ है गुजरात में, लेकिन कभी भी ये ऐलान हो सकता है और चुनाव की तारीखें आ सकती हैं। चुनाव के मुहाने पर एक तरह से गुजरात खड़ा हुआ है। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री लगातार जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनकी आधारशिला रख रहे हैं, जो पुराने प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं उनका लोकार्पण भी कर रहे हैं। और ये देखिए रोड शो की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। अंकुर के पास हम चल रहे हैं। अंकुर, लगातार आप घूम भी रहे हैं, पूरे गुजरात में जगह जगह जा रहे हैं, गांव में भी जा रहे हैं, शहरों में भी जा रहे हैं। ये जो फर्क पड़ता है कि वहां की स्टेट की लीडरशिप और उसके साथ जब प्लस मोदी हो जाते हैं, तो क्या आप इसमें देखते हैं? देखिए, दो चीजें होती हैं। एक जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसको डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, कि केंद्र में भी बीजेपी और राज्य में भी बीजेपी। ऐसे में योजनाएं जो होती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे वो राज्य सरकार की हो, उनके क्रियान्वयन में बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। लेकिन जो दूसरा फैक्टर जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं, जिसको मोदी फैक्टर के बारे में बात हो रही है, है, वक्त बीत चुका है, लेकिन
आज भी ब्रांड मोदी चुनावों से लेकर आम लोगों के हर दिन की रोजमर्रा का हिस्सा होता है। लोग एमएसएमई सेक्टर की तरक्की यही करेंगी, रोजगार बड़े पैमाने पर पैदा होने वाला है। मैं आपको इससे पहले बता रहा था कि इस मल्टी एयरक्राफ्ट सारी खूबियां हैं। जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि वो छोटे रनवे इस्तेमाल करता है। महज 700 मीटर का रनवे इसको चाहिए होता है टेक ऑफ के लिए, और लैंडिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा बड़ा इसको रनवे नहीं चाहिए होता है। यानी भारत का जो बॉर्डर का इलाका है, जहाँ पे अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा घटनाक्रम घटा है, उनको ध्यान में रखकर जहाँ पे बड़े डायमेंशन वाले जो ट्रांसपोर्ट जो कैरियर हैं या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो नहीं उतर पाते हैं, वहाँ पर इसका रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाएगा। इसमें तकरीबन 70 से ज़्यादा पैसेंजर्स जा सकते हैं। पैराट्रूप्स की बात करें तो 40 से 45 पैराट्रूप्स इसके अंदर जा सकते हैं। पेलोड्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो 5 से 10 टन के पेलोड्स इसमें जा सकते हैं। तो अब इसकी यूटिलिटी जो है, जिसको मल्टी यूटिलिटी रोलर के तौर पर जिसको देखा जा रहा है, वो आप समझ सकते हैं। मैं समुद्र की बात करूं तो समुद्र में 11 घंटे तक बिना रुके उड़ान भर सकता है और निगरानी कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा अलग अलग रोल हैं इसके, जिसके लिए इसकी जो ज़रूरत है वो आज के दौर में भारत के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। जबकि पुराने एवरोन हैं, जिनको 1960 के दशक में खरीदा गया था, वो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज़्यादा पुराने होते जा रहे हैं। C295 में एक बात और अहम हो जाती है कि इसके अंदर जो रडार है वो बहुत अत्याधुनिक पद्धति से लगाया गया है। इसके अलावा इंफ्रारेड जो स्कैनर्स हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं। तो जो स्कैनिंग का जो प्रोसेस रहेगा, जो सुरक्षा के लिहाज से, भारत की सरहदों के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। बिल्कुल, तो जो अंकुर डिटेल्स दे रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जिस प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री रखने जा रहे हैं, उस प्लांट की आधारशिला रखने जा रहे हैं जिसमें C295 एयरक्राफ्ट भारत में ही बनेगा, वडोदरा में ही बनेगा। और ये देखिए रोड शो की तस्वीरें उसके साथ साथ आपको दिखा रहे हैं। और आपको ये भी बताएं कि ये भारत की कंपनी टाटा और एयरबस दोनों एक साथ मिलकर इस पर काम करेंगे। और एयरबस की जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, उसके साथ टाटा का जो हुनर है, वो दोनों जब साथ में मिलेंगे तब ये एयरक्राफ्ट भारत में निर्मित होंगे। और भारत में निर्मित एयरक्राफ्ट वायुसेना के काम आएंगे, भारतीय सेना के काम आएंगे। इन सबके बीच प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, जहां से अंकुर त्यागी लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। इन सबके बीच कई जगहों पर प्रधानमंत्री की गाड़ी काफी धीमी हुई है, कई जगहों पर अमूमन एक तरह से रुकी भी है। और उसकी वजह यह है कि लोग जहां बड़ी संख्या में एकत्रित हैं, उनसे प्रधानमंत्री मुलाकात भी कर रहे हैं और उनसे हल्की फुल्की बातचीत भी एक तरह से कर रहे हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और यही इसी को कहते हैं कि ये मोदी मैजिक है। गुजरात में जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब भी, और जब गुजरात से बाहर आकर प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन जब भी वो गुजरात के दौरे पर जाते हैं तो एक अलग तरह का इफेक्ट क्रिएट होता है। और वो मैजिक इस बार के चुनाव में भी क्या काम करेगा, इसको उस रूप में भी देखा जा रहा है। क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ है गुजरात में, लेकिन कभी भी ये ऐलान हो सकता है और चुनाव की तारीखें आ सकती हैं। चुनाव के मुहाने पर एक तरह से गुजरात खड़ा हुआ है। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री लगातार जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनकी आधारशिला रख रहे हैं, जो पुराने प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं उनका लोकार्पण भी कर रहे हैं। और ये देखिए रोड शो की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। अंकुर के पास हम चल रहे हैं। अंकुर, लगातार आप घूम भी रहे हैं, पूरे गुजरात में जगह जगह जा रहे हैं, गांव में भी जा रहे हैं, शहरों में भी जा रहे हैं। ये जो फर्क पड़ता है कि वहां की स्टेट की लीडरशिप और उसके साथ जब प्लस मोदी हो जाते हैं, तो क्या आप इसमें देखते हैं? देखिए, दो चीजें होती हैं। एक जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसको डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, कि केंद्र में भी बीजेपी और राज्य में भी बीजेपी। ऐसे में योजनाएं जो होती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे वो राज्य सरकार की हो, उनके क्रियान्वयन में बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। लेकिन जो दूसरा फैक्टर जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं, जिसको मोदी फैक्टर के बारे में बता रहे हैं, बात हो रही है, चुका है, लेकिन आज भी ब्रांड मोदी चुनावों से लेकर आम लोगों के हर दिन की रोजमर्रा का हिस्सा होता है। लोग उस पर विश्वास करते हैं। लोगों को लगता है कि उनके लिए जो भी दिक्कत आएगी या जो भी कोई परियोजना अटकी हुई है, उसको पास कराने में मोदी का एक अहम योगदान होगा। और ये बात जो है वो बिल्कुल, तो अंकुर इस वक्त डिटेल दे रहे हैं। इन सबके बीच प्रधानमंत्री ये रोड शो करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और कार्यक्रम स्थल पर कुछ देर के बाद पहुंचेंगे।
अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।